डैनियल, ओ डैनियल। गुड इवनिंग सेठ जी। कहा था इतने दिन? हाँ, फैक्ट्री भी नहीं आया। सेठ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तेरी तबीयत को? और मेरे पैसे कौन लौटाएगा? सेठ जी मैं आपके पैसे लौटा दूंगा ना। कब लौटाएगा? वो केशव के कविताओं की किताब छपने वाली है ना। उससे तुम्हारा क्या मतलब? वो मेरा दोस्त है सेठ जी। तो वो तुम्हें पैसे देगा? नहीं, मैं उससे पैसे लूंगा भी नहीं। पर पैसे तो घर ही में आएंगे ना। सेठ जी आप मेरे पगार से हर महीने थोड़े थोड़े काट के आपका कर्जा चुकता कर लीजिए। कब 9 मन तेल आएगा और कब राधा नाचेगी? सेठ जी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जल्दी से जल्दी आकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर जाओ। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ और वहाँ किताब छपी। कॉन्ट्रैक्ट कौन साइन करेगा? तू? नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो केशव के नाम पर है, केशव ही साइन करेगा ना। वो कब साइन करेगा? वो आज गया है ना बम्बई साइन करने के लिए। मुझे उल्लू बनाने चला है? हाँ, मुझे? कल तक तो केशव था ही नहीं, तो आज चला कहाँ से गया? देख डैनियल, मुझे तुम्हारे उस दोस्त और उसके पैसे से कोई मतलब नहीं है। पैसे तूने लिए हैं, मुझे सिर्फ तुम्ही से मतलब है। सेठ जी आप मेरी कंडीशन तो जानती हैं। अब सबकी कंडीशन देखता रहा ना तो चल चुकी मेरी फैक्ट्री। पगार से पेट नहीं भरता तो कर्जा मांगने आते हैं और वापस मांगो तो कंडीशन दिखाने लगते हैं। अरे डैनियल, तू उस जाहिल दोस्त के चक्कर में पढ़ाई क्यों और अपनी जिंदगी क्यों खराब कर रहा है? सेठ जी आपको सिर्फ अपने पैसों से मतलब होना चाहिए और किसी से नहीं। मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं करता ये सब मेरा प्राइवेट मामला है। फिर से आप कभी ऐसा मत बोलिए प्लीज। और सेठ जी ये कोई धंधा नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है जो हर जगह आदमी नफा नुकसान देखे। वो मेरा दोस्त है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आई एम सॉरी बट सेठ जी आप फिक्र मत कीजिए। उसकी किताब छपे न छपे, पैसा आए ना आए, मैं आपका कर्जा चुकता कर दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे दिन रात फैक्ट्री में मेहनत क्यों न करनी। ठीक है, कल से फैक्ट्री आ जाना। यस सर। वैसे मुझे बताओ, तुम गए कहाँ थे यार? किसी काम के सिलसिले में गए थे क्या? ऐसा कौन सा काम जिससे केशव को हमारा साथ छोड़ना पड़े? यहाँ केशव हमारा साथ छोड़ ही नहीं सकता। क्यों केशव? बना ले इसके लिए फटाफट एक। नहीं, मैं नहीं पीना चाहता। अरे क्या केशव, ये देखो इसे गौर से। क्या है ये? काजू है, काजू, पहले धार की, खास तेरे लिए बनाई गई है। जैसे हमारे रॉबर्ट अंकल को पहले से ही पता था कि तू यहाँ आने वाला है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया हूँ भाई। हाँ, ये तो हमें मिलने आया है। हमारे साथ बैठने आया है, हमें अपनी नई कविता सुनाने आया है। भाई कविता तो वो सुनाएगा ही, लेकिन पीने के बाद। भैया पीने के बाद कविता सुनने का जो मजा है वो कुछ और ही है। ले ले यार, ले ले, पहले धार की है, ले ले। हाँ पीले 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 पीले। मैं यहाँ न पीने आया हूँ और ना ही अपनी कविता सुनाने आया हूँ। मुझे काम चाहिए, कोई भी काम, कोई भी ऐसा काम जिससे मैं 2-4 रुपए कमा सकूं। तुम दोगे मुझे काम? तुम दोगे? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं। मैं ये टेबल साफ करने का काम कर सकता हूँ, मैं ये ग्लास धोने का काम कर सकता हूँ। कोई भी ऐसा छोटा मोटा काम करने को तैयार हूं मैं। तुम्हें पैसे चाहिए? पैसे चाहिए? लो लो। हाँ, लेकिन कविता सुनने के बाद। भाई केशव आए और बिना कविता सुना के चले जाए, हो ही कैसे सकता है यार? केशव कविता सुनाएगा ही। भाई केशव, काजू और कविता। सुना दो यार। ठीक है, मैं सुनाता हूँ। सुना। मैंने कुछ ही दिनों पहले एक छोटी सी कविता लिखी है, बारिश के दिनों पे।
अरोड़ा साहब, जब हमने मारवा मिल्स का अकाउंट बंद किया था तब तो मुझे सिर्फ दुख हुआ था, लेकिन अब तो डर लगने लगा है कि कहीं इसका असर हमारे दूसरे कस्टमर्स पर न पड़ जाए। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसे देखते हुए हमें हर हालत में अपने कस्टमर्स को खुश रखना है, भले इसके लिए हमें थोड़ी रिस्क क्यों ना उठानी पड़े। आपका मतलब है कि हमें अपने प्रोसीजर्स को आसान और ढीला करना होगा? बिल्कुल, और मुझे तो लगता है कि हमें अपना इंटरेस्ट रेट भी कम करना पड़ेगा। और कोई तरीका नहीं है अरोड़ा साहब इन कॉमर्शियल बैंक से टक्कर लेने का। आप बताइए। वैसे आप इंटरेस्ट रेट क्या रखना चाहेंगे? किसी भी कॉमर्शियल बैंक के बराबर। क्या कर सकते हैं, इस समय मेरे लिए मुनाफे से ज्यादा जरूरी बैंक का चलना है। लेकिन भाई साहब, इतने कम इंटरेस्ट पे अगर हम बिजनेस करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट के लिए खर्च निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसी नौबत आएगी तो हम अपने खर्चों में कटौती करेंगे। लेकिन हम कौन से खर्चे में कटौती करेंगे? वैसे भी बही खातों और मेंटेनेंस पे हम बहुत कम खर्च करते हैं, और फिर बाकी बचती है स्टाफ की तनख्वाह। नहीं नहीं, उसमें मैं कैसे कटौती कर सकता हूं? आज हमारी बैंक ने जितनी भी तरक्की की है उसमें हमारे स्टाफ का बहुत बड़ा हाथ रहा है, ये मैं कैसे भूल सकता हूं। तो कुल मिलाकर स्थिति ये है कि हम अपना इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकते। जी हाँ, हमें कोई बीच का रास्ता निकालना होगा। आओ बेला, बैठो। हाँ बताओ। काका, बंबई में हमारी तरह के जितने भी बैंक्स हैं सभी काफी पहले से इस समस्या के साथ जूझ रहे हैं। किसी न किसी वजह से सबके हाथ से कस्टमर निकले हैं और बिजनेस भी पहले से काफी कम हुआ है। हमारे सामने ये समस्या अभी आई है और मेरे ख्याल से इसकी वजह है हमारे कस्टमर्स के साथ अच्छे संबंध और समय पर उनकी मदद। मतलब अगर हम अपने कस्टमर्स से अच्छे संबंध बनाए रखें और उन्हें कुछ और सहूलतें दें तो हमें उन्हें कॉमर्शियल बैंक्स के हाथों खोने का डर नहीं। जी हाँ। और इंटरेस्ट रेट? वो तो कम करना ही पड़ेगा। देखिए, इस सरकार का रवैया देखिए। अब वो हमारे काम में दखलंदाजी करेगी, हमसे पाई पाई का हिसाब लेगी, जबकि उनका हमसे कोई लेना देना नहीं। तो इसका मतलब वो हमारे रिकॉर्ड चेक करेंगे? इसमें तो यही लिखा है। चलो बेला, तुम अपने सारे रिकॉर्ड दुरुस्त करवाओ, मैं प्रताप चंद जी से बात करता हूँ। जी। सागर, 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 कस्तूरी कहाँ है? सागर, कस्तूरी, सागर कहाँ है? अभी तो यही था। मुझसे कह के गया कि नहाने के लिए पानी गर्म करो, अब पता नहीं कहाँ चला गया। कंचे खेलने गया होगा, और कहाँ जाएगा। बहुत शैतान हो गया है ना। बिन बाप का बच्चा शैतान नहीं होगा तो और क्या होगा। तू ऐसी बातें क्यों करती है? गलत कहती हूँ क्या? देख कस्तूरी, मेरे सामने तू केशव के लिए ऐसी वैसी बातें मत किया कर। तेरे सपने देखने से क्या होता है? कहीं वो सचमुच... नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसका अपना परिवार है। जा जा जाके सागर को ढूंढ के ला। नानी। अरे कहाँ गया था तू? पानी कब से गर्म हो गया है। आने दे तेरे बाबा को, खूब मरम्मत करवाऊंगी तेरी। चल चल के नहा ले। अरे केशव, तू आ गया बेटा? नानी मरम्मत करवा। चल पाजी कहीं का। कहाँ चले गए थे? डैनियल, देखो तो कौन आया है। चलो बेटा अंदर चलो। कस्तूरी, कुछ पानी वानी पिलाना इसे। चल बेटा। आ गया मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड। कहाँ गायब हो गया था? बस यूं समझो अपनी जान बचा के आ गया। किससे? समंदर से। समंदर में क्या करने गया था तू? वो उस दिन जब
मैं अपने अड्डे वाले दोस्तों के पास गया था काम की तलाश में, तो दिन में तो मुझे कोई मिला ही नहीं। तो मैं वहीं बैठा रहा उनके इंतजार में। वो लोग जब वापस आए तो रात काफी हो चुकी थी। फिर मैंने जब उन्हें अपनी स्थिति के बारे में बताया तो वो तैयार हो गए मुझे अपने साथ समुद्र में ले जाने के लिए, मछली मारने में उनकी मदद करने के लिए। अरे वो ठीक है, पर अगर तुझे समंदर में जाना ही था तो घर में आकर बताना नहीं चाहिए था। वो रात को असल में जबरदस्ती उन्होंने फेनी पिला दी थी, इसलिए मैं शर्म के मारे आया ही नहीं, वहीं सो गया उनके साथ। सुबह सुबह उन्हें नाव में बैठकर समुद्र में निकलना था, सो मैं भी उन्हीं के साथ हो लिया। सोचा था शाम को घर लौट आएंगे, लेकिन हम लोग समुद्र से निकल ही नहीं पाए। हमारी नाव तूफान में फंस गई थी। बहते बहते हम लोग बहुत दूर निकल गए, बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आए। बेटा, समंदर देवता का लाख लाख शुक्र है जो तुम लौट आए। डैनियल और कस्तूरी के बाबा तो लौट कर ही नहीं आए। मामा, इसे तो वापस आना ही था, और अब तू फिर कभी भी समंदर नहीं जाएगा, क्योंकि तू बॉम्बे जा रहा है। बॉम्बे? यस, बॉम्बे। तेरे पब्लिशर का खत आया है, वो तेरी कविताएं छापने के लिए तैयार हैं। सच? सच केशव। मम्मा, पापा कहाँ जा रहे हैं? बम्बई जा रहे हैं बेटा। हम भी जाएंगे बम्बई। अरे तुम क्या करोगे बम्बई जाके? आप क्या करो? मैं तो काम से जा रहा हूँ बेटा। मैं भी काम करूँगा। क्या काम करोगे? कुछ भी, और पैसे कमाऊंगा। अभी तुम्हारी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की है बेटा, पैसे कमाने की नहीं है। सागर, जाके बाहर खेल जा। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। तो मत जा। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। डैनियल, तू जाना केशव के साथ। नहीं मामा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मेरे पास कस्तूरी है ना, तू जा। तू समझता क्यों नहीं? अगर उसने वहां जाकर उमा या उसके घर वालों से बात की तो तेरा भांडा फूट जाएगा। नहीं मामा, अगर उसे बातचीत करनी होती तो कब का यहीं से कर चुका होता। इतने साल बीत गए और तुम अभी कह रही हो कि वो बातचीत करेगा। डैनियल, बात साल बीतने की नहीं है, जगह तो वही है ना। अगर वहां जाकर उसे बीती बातें याद आ गईं और अगर उसका दिल किया उमा की खोज खबर लेने को, तो केशव किसी की खोज खबर नहीं लेगा मामा। वो सीधे पब्लिशर के पास जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा और सीधा वापस चलाएगा। तू देखना। दिमाग का क्या ठिकाना डैनियल। अगर उसने ऐसा किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। मामा, डर नहीं, वो कभी ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि बॉम्बे की दुनिया से वो बहुत पहले ही निकल चुका है। लेकिन कस्तूरी को तो उस दुनिया का डर है ना। किस बात का डर है? केशव को खो देने का डर। डैनियल, उसने कई बार रात में केशव को उमा उमा बड़बड़ाते सुना है। डैनियल क्या करेगा मेरे साथ जाकर? तुम्हें साथ मिल जाता है इसीलिए कह रही थी। सिर्फ साथ के लिए खर्चे डबल करना, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? हाँ? और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो मैं हूं ना यहाँ मम्मा की देखभाल करने के लिए। क्या कस्तूरी? चल, तू रेडी हो गया? मैं भी चल रहा हूँ तेरे साथ। कहाँ चलेगा मेरे साथ? बम्बई, और कहाँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी का साथ वाथ नहीं चाहिए। देख केशव, बम्बई में अपने काम से जा रहा हूँ। कौन सा काम है? कोई काम? अब कोई काम होगा तभी तो कह रहे हैं ना वो। ये अचानक नया काम कहाँ से याद आ गया? अरे अब अचानक याद आ गया है तो कर लेने दे। ठीक है, पहले मुझे वापस आने दे,
उसके बाद तू चले जाना। और देख, माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है, किसी को होना चाहिए ना यहाँ पर। कस्तूरी है ना यहाँ? ये तो मैं भी कह रही हूँ कि मैं तुम चुप रहो कस्तूरी। तुम उसे क्यों डांट रहे हो? सही कह रही है वो। जब हम बंबई में थे यही तो थी मामा के पास। हाँ थी, लेकिन माँ की तबीयत खराब है ये खबर मिलते ही तुम दौड़े चले आते थे माँ के पास। देखो केशव, कोई जरूरत नहीं डैनियल। डैनियल तुम यहाँ रुको और मुझे जाने दो। केशव बहुत अर्जेंट काम, बहुत अर्जेंट काम है, साथ में आने दो मुझे। ठीक है तू जा, मैं नहीं जाता, मैं यहीं रुकता हूँ। तू कर ले अपना काम, उसके बाद में जाऊंगा। अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ, मैं ही रुक जाता हूँ। पक्का? पक्का। और सुन, काम हो जाने के बाद तुरंत वापस चले आना। टेक केयर, ओके?